नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचारक और आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है जनगणना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको जनगणना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए पहला कथन क्या है कि भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया था। दूसरा, जनगणना एक राज्य सूची का विषय है। तीसरा, 1911 से 1921 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। और चौथा है भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। आपको इन सभी कथनों को पढ़ना है और पढ़कर बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है जी, है ना। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1872 में। कब किया गया था, 1872 में। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, भारत में नियमित जनगणना जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेगुलर सेंसस, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। और कब किया था, तो याद रखना है 1881 को। 1881 को लॉर्ड रिपन ने भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किया था। दो प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। भारत में प्रथम जनगणना का शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने। कब किया था, 1872 में। लेकिन भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया था, 1881 में। सीजीपीएससी का एक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। जनगणना एक राज्य सूची का विषय है, तो जनगणना एक राज्य सूची का विषय नहीं है जी। जनगणना किसकी सूची का विषय है, तो केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना है वो केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है। जबकि ऑप्शन बोल रहा है कि राज्य सूची का विषय है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जनगणना एक केंद्र सूची का विषय है कहने का तात्पर्य है जनगणना के संदर्भ में केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जनगणना केंद्र सूची का विषय है, जबकि यहाँ पास बोला गया राज्य सूची का विषय है, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, 1911 से 1921 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। 1911 से 1921 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दशक में जनसंख्या में कमी देखी गई थी। इस दशक में जनसंख्या में कमी देखी गई थी, है ना। इस जनसंख्या में कमी देखी गई थी, मतलब इस दशक में जनसंख्या में कमी देखी गई थी। इसके बाद आने वाले जितने जो दशक हुए उसमें लगातार जनसंख्या में वृद्धि देखा जा रहा है। चूँकि 1911 से 21 के जो दशक है इसमें जनसंख्या घटत है, अर्थात इसमें जनसंख्या में कमी देखी गई थी। इसीलिए 1911 से 21 के दशक को जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम है, इसको 1952 में प्रारंभ किया गया था। और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला भारत है, वो पूरे विश्व का प्रथम राष्ट्र है। भारत पूरे विश्व का प्रथम राष्ट्र है, विश्व का प्रथम राष्ट्र है, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ है और इसका शुरुआत करने वाला हमारा देश भारत है, पूरे विश्व का प्रथम राष्ट्र है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने क्या क्या देखा कि प्रथम जनगणना की शुरुआत हुआ है 1872 में, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, लॉर्ड रिपन। कब, 1881 में। उसके बाद मैंने बताया कि आपका जनगणना एक केंद्र सूची का विषय है, कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार जनगणना के संदर्भ में नियम और कानून बना सकते हैं। फिर 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में कमी देखी गई थी, इसीलिए इस दशक को जनसंख्या का विभाजक दशक कहा जाता है। चौथा, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था, है ना। और इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने वाला हमारा देश भारत पूरे विश्व का प्रथम राष्ट्र है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 4.11% है।
देखो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है, 2,55,45,198। जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198, जो हमारे भारत की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, 2.11% है। जबकि ऑप्शन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 4.11% है। यहाँ पास 4.11% नहीं आएगा, 2.11% आएगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये डाटा को ध्यान रखना है कि जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198। डाटा को याद करिएगा, आपके मेंस के एग्जाम में भी काम आएगा। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ जनसंख्या के आधार पर 16वां बड़ा राज्य है। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार से छत्तीसगढ़ है वो जनसंख्या के आधार पर पूरे देश का कौन से क्रम का राज्य है, तो 16वें क्रम का राज्य है। अगर प्रथम क्रम का राज्य पूछेगा तो प्रथम क्रम का राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रथम क्रम का राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना है कि जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ का जनसंख्या के आधार पर पूरे देश में 16वां पोजीशन है, 16वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, जनगणना 2011 के समय तेलंगाना राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। देखो, तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। अब तेलंगाना जो राज्य है ये हमारे भारत का कौन से क्रम का राज्य बना था, 29वें क्रम का राज्य बना था। और तेलंगाना का मातृ राज्य कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, अर्थात आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। अब चूंकि जनगणना 2011 में हुआ था, तो जनगणना 2011 के समय तेलंगाना राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। और हमारा छत्तीसगढ़ है वो आपका 1 नवंबर सन 2000 को पूरे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सन 2000 को आपका टोटल 3 राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को तो छत्तीसगढ़ बना था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था, है ना। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही। चौथा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट बताया अभी कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है, हमारा रायपुर जिला। और कम जनसंख्या, है ना, या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है, तो नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर। ये सब ध्यान रखना ना। 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो नारायणपुर है, ठीक है। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करना था। पहला ही कथन असत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 2.11% है, जबकि ऑप्शन में दिया है 4.11%, इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पुनः आपको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, आपका लिंगानुपात कहा जाता है। और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, 991 है। और वर्ष 2001 के जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना था, आपका 989 था। तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ है, 2 पॉइंट का हुआ है, याद रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है और 2001 की जनगणना के आधार पर 989 था। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है कोंडागांव, और कोंडागांव का लिंगानुपात है जी आपका 1033। इसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है दंतेवाड़ा का लिंगानुपात कितना है, 1023। उसके बाद तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपका बालोद, ठीक है, बालोद। और बालोद का जो लिंगानुपात कितना आपका 1022, कितना हो जाएगा आपका 1022, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कोंडागांव, दूसरा दंतेवाड़ा और तीसरा आपका बालोद, ठीक है। कोंडागांव का 1033, दंतेवाड़ा का 1023 और बालोद का हो जाएगा 1022, ठीक है।
तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो कोई भाषा बोल लिख और पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो 5 वर्ष नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा 7 वर्ष। तो याद रखना, 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो कोई भाषा को बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है। जबकि यहाँ पास दिया गया 5 वर्ष, तो इसीलिए दूसरे स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है? 70.28% है। कितना है? 70.28%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर कितना है जी? 80.27%, ये पुरुष साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर है 60.24%। कितना है? 60.24%। सब ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 70.28। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.27%। और महिला साक्षरता दर कितना है? 60.24%। सब डाटा इंपॉर्टेंट है ना। और सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा जिला है? दुर्ग जिला, आप सभी को पता होगा। फिर वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है। अभी जस्ट मैंने बताया था, वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है 2,55,45,198 है, जो कि हमारे भारत के कुल जनसंख्या का 2.11% है। और जनसंख्या के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा पोजीशन है? तो 16वें क्रम का पोजीशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला नारायणपुर है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रायपुर हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो आपको क्या बताना है जी? आपका नारायणपुर। क्या बताना है? नारायणपुर। तो ये चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको पूछा गया था सत्य कथन, तो इसमें से सेकंड कथन असत्य है। यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया, लेकिन एक्चुअल में कितना आएगा? 7 वर्ष आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ पास आपको 2011 का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया। क्या पूछा गया? 2011 का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा गया है। कब का? आपका 2011। तो 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 22.61% है। कितना है? 22.61%। और 2001 के जनगणना के आधार पर, 2001 के जनगणना के आधार पर कितना था? आपको ध्यान रखना है 18.27% था। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है? 22.61। और 2001 के जनगणना के आधार पर कितना था? 18.27%। मतलब वृद्धि कितना का हुआ है जी? वृद्धि कितना का हुआ है? तो वृद्धि हुआ है 4.34% का। ठीक है, वृद्धि कितना हुआ आपका? 4.34% का। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आपका 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है बलौदाबाजार। ठीक है, बलौदाबाजार। और अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा? आपका सुकमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सुकमा। इन सभी बातों को याद रखना है। तो 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 22.61। 2001 के आधार पर कितना था? 18.27। वृद्धि कितना का हुआ है? 4.34%। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आपका बलौदाबाजार। और न्यूनतम कौन सा है? तो आपका सुकमा। इन सभी डाटा को आपको अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के आधार पर 135,192 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 2011 की जनगणना के आधार पर कितना? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? 4.11% है। जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 154 था। बिल्कुल सही है। 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य का जनसंख्या घनत्व 154 था। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2001 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 154 था। और 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया है आपका? 189। अगर मैं अंतर देखूं तो 189 में अगर आप 154 को घटाओगे तो कितना बचता है? देखो, 9 में 4 गया आपका 5 हो जाएगा, 8 में 5 गया आपका 3 हो जाएगा। तो अंतर देखते हैं तो 35 हो जाएगा। मतलब आपका 2001 में था 154 और 2011 में आपका 189। तो अगर दोनों का अंतर देखें तो कितना? 35 है ना, 35 इसका अंतर आ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व 154 था। बिल्कुल सही, अभी जस्ट मैंने बताया। तीसरा, 2011 की जनगणना के आधार पर अधिकतम जांजगीर चांपा जिला का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। तो तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर अधिकतम
जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला का है, तो आपका जांजगीर चांपा का है, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका 420, कितना है जी आपका 420, ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम भी आप लोग याद करिएगा नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर न्यूनतम है आपका नारायणपुर। तो नारायणपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका 30 है, कितना है आपका 30 है, ठीक है। जांजगीर चांपा का आपका 420 है और नारायणपुर का कितना है आपका 30 है, ये सर्वाधिक है और ये आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जांजगीर चांपा में प्रति वर्ग किलोमीटर में 420 लोग निवास करते हैं और नारायणपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 30 लोग निवास करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर चौथा, वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व का अंतर 32 है, अभी मैंने निकाला। 2001 में कितना था 154 और 2011 में कितना हुआ 189। तो अगर 189 में 154 को घटाओगे तो 35 आता है, जबकि यहाँ पास 32 से बोला गया, तो ये चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लिंगानुपात से आशय प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है, बिल्कुल से सही है। और 2011 की जनगणना के आधार पर है ना, 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991 और 2001 की जनगणना के आधार पर कितना था 989, मतलब 2 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मैंने आपको पहले ही बताया कोंडागांव जिला हो जाएगा, जहाँ का लिंगानुपात कितना है जी 1033 है। दूसरा आपका दंतेवाड़ा 1022, तीसरा आपका बालोद पहला आपका कोंडागांव 1033, उसके बाद दूसरा दंतेवाड़ा, मैं लिख दे रहा हूँ दंतेवाड़ा का है आपका 1023 है ना। उसके बाद आपका बालोद का हो जाएगा आपका 1022, बालोद तो कितना हो जाएगा आपका 1022, ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था, मैंने बोला ना 2001 में 989 था, लेकिन 2011 में 991 हो गया, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में तीसरा स्थान है, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है, जबकि यहाँ पास तीसरा बोला गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पास भारतीय संघ बोला गया, संघ मतलब आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर बोला गया है। तो सबसे पहला है आपका केरल, दूसरा हो जाएगा आपका पुदुचेरी, पहला केरल, दूसरा पुदुचेरी, और तीसरा आपको ध्यान रखना है तीसरा तमिलनाडु, चौथा आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश, और पांचवा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात कितना है, में पोजीशन कितने, तो 5वां है, जबकि यहाँ पर तीसरा स्थान है बोला गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव जिला है, अभी जस्ट मैंने बताया, जहाँ का लिंगानुपात कितना है आपका 1033 है। कोंडागांव का लिंगानुपात कितना है 1033, और लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, आपको लिंगानुपात कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत कितना है, मैंने पहले भी बता दिया। देखो ऑप्शन है 70.28%, 75.01%, 65.01% और 68.04%। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता परसेंट कितना है, 70.28%। कितना है, 70.28% है, जिसमें से अगर आपसे पूछता है पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो आपको बताना है 80.27%। अगर आपसे पूछेगा महिला साक्षरता दर है ना, महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको बताना है 60.24%। कितना है, 60.24%। ये सबको अच्छे से आपको याद करना है जी। और सर्वाधिक साक्षर जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा जिला है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला है दुर्ग जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला हो जाएगा आपका दुर्ग जिला, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 70.28, 80.27, 76.76 और 60.24। तो बताना इसमें आंसर क्या आएगा। पूछा गया है आपका ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है ना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, और कौन से जनगणना के आधार पर, तो वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर। तो कितना है आपको ध्यान रखना है, 76 आपका 76.76% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा जिला है, सर्वाधिक में बलरामपुर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक में आएगा आपका बलरामपुर। अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम, तो न्यूनतम में आ जाएगा आपका दुर्ग, न्यूनतम में क्या आ जाएगा आपका दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक में बलरामपुर और न्यूनतम में दुर्ग। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ का आपका नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत आपको बताना है 23-24%। कितना है, 23.24%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अब देखो
जहाँ आपका सबसे कम आपका वो होगा, सबसे कम आपका गांव होगा, वही वही आपका ज़्यादा क्या होगा, नगर होगा। तो सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला क्या हो जाएगा, आपका दुर्ग हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है ना, ये सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या हो जाएगा, आपका बलरामपुर हो जाएगा। बलरामपुर जस्ट इसका उल्टा है, देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बलरामपुर और न्यूनतम आपका दुर्ग, लेकिन सर्वाधिक आपका नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा तो सर्वाधिक में दुर्ग आ जाएगा और न्यूनतम में क्या आ जाएगा, आपका बलरामपुर आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ध्यान रखना ना। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक बलरामपुर और न्यूनतम आपका दुर्ग, लेकिन नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक आपका दुर्ग हो जाएगा और न्यूनतम क्या हो जाएगा, आपका बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8.6 हो जाएगा, 8.6। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितना है, आपका लगभग 121 करोड़ है ना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग कितना, आपका 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ है। ठीक है, जिसमें से 10 करोड़, 10 करोड़ उसके बाद हो जाएगा आपका 10 करोड़ 42 लाख, 10 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार, जिसमें से लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, किसका, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का है ना, जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.61% है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8.6। मैंने क्या बोला कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हमारे भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.61% है, आपको ध्यान रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो आपको याद रखना है 8.61%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछा गया आपको 32, 74, 269, 78, 22, 902, 40, 58, 23 और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या के बारे में बताना है आपको ना, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या के बारे में आपको बताना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो 78,22,902 कितना है, 78,22,902, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। मैंने क्या बोला कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है, तो 78,22,902, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौन से जिले में है, तो आपको बताना है सर्वाधिक कहाँ है, आपका जसपुर में। कहाँ है आपका सर्वाधिक कहाँ है, आपका जसपुर में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 78,22,902, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ है, तो आपको जसपुर में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। अभी जस्ट मैंने बताया अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, आपका 78,22,902। मैंने बताया ना 78,22,902 है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, 30.62% है। कितना परसेंटेज है, 30.62% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो 30.62%। अगर जनसंख्या पूछेगा तो 78,22,902 हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सुकमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुकमा। सर्वाधिक में आपका सुकमा हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम में आपको बताना है रायपुर। न्यूनतम में क्या बताना है आपको, रायपुर बताना है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत, देखो इससे पहले हमने देखा था अनुसूचित जनजाति का, अब अनुसूचित जाति का पूछा गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका 12.8%। तो 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना आपका 32,74,269 है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना है आपका 12.8% है। ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। अगर जनसंख्या पूछेगा तो 32,74,269 और जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.8, किसकी बात हो रहा है? अनुसूचित जाति अर्थात एससी की बात हो रहा है, ये एससी की बात हो रहा है ना ये। वही अगर मैं एसटी की बोलूँ तो एसटी का कितना है? मैंने बताया था 78,22,902 एसटी की जनसंख्या है, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है। मैंने इससे पहले आपको बताया था, वो एसटी का था, यहाँ पास एससी का पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 12.8%। और सर्वाधिक इसका जनसंख्या पूछेगा तो जनसंख्या बताना है 32,74,269। अगर आपसे पूछता है कि इस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले या जिला कौन सा है? तो आपको बताना है मुंगेली। क्या हो जाएगा आपका? मुंगेली, ठीक है। सर्वाधिक आपका मुंगेली हो जाएगा। और न्यूनतम हो जाएगा आपका न्यूनतम क्या हो जाएगा आपका? सुकमा हो जाएगा। सर्वाधिक आपका मुंगेली और न्यूनतम क्या हो जाएगा आपका? सुकमा हो जाएगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या बोला गया? अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले पूछेगा तब सर्वाधिक मुंगेली, है ना। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा डाटा वाला क्वेश्चन है ना, अच्छे से आपको इसको याद करना है। 1-2 बार इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। आपको असत्य जोड़े की पहचान करना है। देखो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 969 है, तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य का एसटी लिंगानुपात कितना है? 1020, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कार्यशील जनसंख्या कितना है आपका? 47.69%, ये भी आपका सही है। तो इसमें से असत्य जोड़े की पहचान करना है। तो इसमें से जो तीनों डाटा जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है। अब इसमें यार समझने वाला कुछ रहता नहीं है, डाटा है मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जितने भी मैंने चीज़ें बताया आपको अच्छे से इसको याद करना है। निश्चित ही यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, तो अच्छे से इसको करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।